जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक पेट भरी दोपहर बादशाह अकबर और उनके चहेते मंत्री बीरबल भोजन करके डकार रहे थे और जंगल में खूंखार आदमखोर आदिवासियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह को कुछ मीठा खाने का मन हुआ और उनकी नजर सामने रखी फलों की टोकरी पर पड़ी। चर्चा करते हुए उन्होंने अपना हाथ एक सेब की ओर बढ़ाया और तभी गलती से उनकी उंगली वहां रखी तेज धार छुरी से लगकर कट गई, जिससे काफी खून बहने लगा। बादशाह दर्द से बिलबिलाते हुए चीख पड़े, मेरी उंगली कट गई। ये देख वहाँ खड़े बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आवाज लगाई, सिपाहियों, जल्दी से वैद्य जी को लेकर आओ। पर अकबर से दर्द सहा नहीं जा रहा था। उन्हें इतनी तकलीफ में देख बीरबल ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात बादशाह अकबर को जख्म पे नमक की तरह तिलमिला गई और वे क्रोधित होके बोले, क्या यहाँ हमारी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है? वहाँ खड़े शातिर मंत्री को आग में घी डालने का ये सही मौका लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? बादशाह का दुख तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? जी मंत्री जी, मेरा विश्वास कीजिए, जरूर इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। बस करो बीरबल, ये तो बादशाह की दरिया दिली है कि उनकी इतनी तौहीन के बावजूद तुम अब तक यहाँ खड़े हो। कोई और होता तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता। सही कहा मंत्री जी आपने। मैं कई दिनों से बीरबल की बेतुकी बातें सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं इसी वक्त इसे दरबार से बर्खास्त करता हूँ। आइंदा यहाँ कभी मत लौटना। महाराज, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर आपसे इतना जरूर कहूँगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहकर बीरबल आदर से प्रणाम कर वहाँ से चुपचाप निकल गए और अकबर बस उसे गुस्से से देखते रह गए, जबकि शातिर मंत्री के मन में लड्डू फूटने लगे और उसने अपने आप से कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगले दिन बादशाह अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते से पड़ोसी राज्य में जा रहे थे। टोली के सभी लोग सहमे सहमे से थे, क्योंकि ये जंगल खूंखार जानवरों से ही नहीं बल्कि उन आदिवासियों के लिए भी बदनाम था जो इंसानी बलि देते थे। उस पर बादशाह बोले, सभी मंत्रिमंडल झुंड से दूर न जाए। इस जंगल में आदमखोर आदिवासी रहते हैं। अगर कोई अकेला पड़ गया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तभी अचानक बीच रास्ते ठंडी हवा से भरी आंधी चलने लगी। ये देख टोली के सभी लोग वहीं रुक गए। ये तो तूफान का प्रतीत होता है, कहीं हम फंस न जाए। ये सुन शातिर मंत्री ने सोचा कि बादशाह को खुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और वो तुरंत बोला, जी हुजूर, लग तो ऐसा ही रहा है, पर हमें ऐसी छोटी मोटी आंधियों से नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पड़ोसी राज्य कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तूफान बढ़ने से पहले हम जंगल पार कर चुके होंगे हुजूर। बात तो तुम्हारी सही है। यहाँ आदमखोर आदिवासियों से सामना करने से अच्छा है हम इसी तूफान का सामना करें। चलो आगे बढ़ते हैं। पर कुछ कदम दूर चलते ही तूफान पूरे उफान पर आ गया, जिसके कारण सभी घोड़े डर से कपकपा उठे और अपने सवारियों को ले यहाँ वहाँ भागने लगे। बादशाह का घोड़ा भी अपना संतुलन खो भाग पड़ा और ऐसी जगह जाकर टकराया जिसकी भनक उस पर सवार बादशाह को भी नहीं थी। कुछ देर बाद तूफान शांत हुआ और दरबारी बेहोशी की हालत से उठने लगे, पर मंत्रियों के होश संवरने से पहले ही फिर उड़ गए, क्योंकि बादशाह कहीं नजर नहीं आ रहे थे और इसका अंजाम तो बस बुरा, बहुत बुरा ही हो सकता था। शाम ढलती गई और दिन अंधकार में समाने लगा। जंगल के किसी अनजान कोने में बादशाह अकबर ने बेहोशी से उभरकर धीरे से अपनी आंखें खोली, पर आंख खोलते ही वे फटी की फटी रह गए, क्योंकि बादशाह ने अपने आप को एक पेड़ से बंधे हुए और कुछ नाचते हुए आदिवासी से घिरा हुआ पाया।
ये देख बादशाह को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि वो ही बदनाम आदमखोर आदिवासी का इलाका है। बादशाह को अपना अंत अब सामने नजर आने लगा था और उन्हें बचाने वाला आसपास कोई नहीं था, बीरबल भी नहीं। आदिवासी बादशाह को किसी जानवर की तरह बांधकर तंदूर करने वाली भड़कती आग के सामने ले आए। बादशाह समझ गए कि उनका क्या हशर होने वाला है और कपकपाती आवाज में बोले, देखिए, मुझे जाने दीजिए, मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है। तभी उस कबीले का क्रूर राजा अकबर के पास चल के आया और बोला, ये तुम्हें हमारे इलाके में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हमारे शिकार हो। आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी और फिर तुम्हें हम पकाकर खा जाएंगे। ये सुन बादशाह पसीने से लथपथ हो गए। वे समझ गए अब जो होगा अच्छा नहीं होगा और हताश होकर उन्होंने अपनी खराब किस्मत को अपना लिया। तभी आदिवासियों के राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया, सिपाहियों, बलि की प्रक्रिया शुरू करो। पहले शिकार के शरीर को जांचा जाए। तभी एक आदिवासी किसी बंदर की तरह बादशाह के शरीर को जांच पर रखने लगा और अचानक उसकी नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। उसने बादशाह के हाथों को ऊपर उठाया और अपनी भाषा में चिल्लाने लगा, छोटी छोटी कोटी कोटी, छोटी कोटी कोटी कोटी। ये देख कबीले का राजा चौंक गया। क्या? इसकी तो उंगली पहले से ही कटी हुई है, खून पहले ही बह चुका है। ये हमारे कुल देवता को स्वीकार नहीं होगा। इन्हें जीवित यहाँ से जाने दिया जाए। ये सुन तो जैसे बादशाह को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। वे अत्यंत खुश होकर बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, इस कटी हुई उंगली का करो। खुश नसीब निकले तुम। एक छोटी सी चोट ने तुम्हारी जान बचा ली। सिपाहियों, जाओ, इन्हें बाइज्जत उनके घर छोड़ाओ। उस उंगली को देख बादशाह के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वे खुद से बोले, सच में जो हुआ अच्छा ही हुआ था। धन्यवाद बीरबल। और फिर अगली सुबह आदिवासी बादशाह को उनके राज्य में सही सलामत छोड़ाए। दरबार में खुशी की लहर छा गई थी। बादशाह ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तो इसी प्रकार से हम वहां से जिंदा लौट आए। इसके लिए बीरबल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें जिंदगी का एक बहुत अहम पाठ पढ़ाया। तुम महल फिर से लौट आ सकते हो बीरबल। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। तभी शातिर मंत्री जलन से आग बबूला होकर वहां से जाने लगा। अचानक उनका पांव फिसला और वे गिर पड़े और उस वक्त बादशाह और अकबर ने एक सुर में कहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि जीवन में कोई भी अच्छी या बुरी चीज हमेशा अच्छे के लिए होती है।